वेलकम गाइस, मैं हूं यश शुक्ला और आप देख रहे हैं एएलसी ट्यूटोरियल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे स्क्वायर रूट के बारे में और स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने जाना था स्क्वायर नंबर्स के बारे में एंड हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द एनी नंबर्स, जिसका लिंक मैंने बिलो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल दिया, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल, प्रेस दी बेल आइकन ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और बिना वीडियो को स्किप करे लास्ट तक देखिएगा ताकि जो टॉपिक है अच्छे तरीके से आपको क्लैरिफाई हो सके। अब बिना समय को गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्क्वायर रूट। तो गाइस आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट। पिछले ट्यूटोरियल में हमने करा था स्क्वायर नंबर्स, तो अगर आपने पिछला ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो मैंने उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट जो होता है वो इन्वर्स ऑपरेशन होता है स्क्वायर ऑफ द नंबर्स का, यानी कि स्क्वायर रूट इज़ द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। जो स्क्वायर ऑफ द नंबर होता है उसका इन्वर्स ऑपरेशन होता है स्क्वायर रूट। मान लीजिए कि 2 का स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 डेट इज़ 4। 2 की पावर 2 है, मीन्स कि 2 आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 डेट इज़ 4, यानी कि स्क्वायर ऑफ 2 इज़ 4। ठीक है, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ 2, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2। ठीक है, यानी कि स्क्वायर नंबर का जस्ट इन्वर्स ऑपरेशन होता है स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारे पास 2, वैसे ही 9 का क्या हो जाएगा 3, 16 का हो जाएगा 4, 25 का 5। अब यहाँ पे देखने की बात है, अगर हम -2 का स्क्वायर करें तो भी हमारे पास 4 आएगा, बिकॉज -2 × -2 डेट इज़ प्लस के 4। और अगर +2 का स्क्वायर करें तो भी हमारे पास आएगा 4। तो देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ द 4 मे बी ±2, इसलिए जो स्क्वायर रूट जो 4 का होगा वो +2 और -2 दोनों हो सकता है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस। जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो होता है नंबर्स का उसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका अंडर रूट का क्वेश्चन आएगा उसको इस साइन में डिनोटेड किया गया होगा। तो यानी कि इस समय हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करनी है, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स के बारे में बात करनी है। तो जो 4 का जो रूट होगा वो क्या होगा 2, -2 नहीं होगा। 9 का जो रूट होगा वो 3 होगा, 25 का जो होगा वो 5 होगा, यानी कि यहाँ पे हमें माइनस की बात नहीं करनी है। नेक्स्ट क्लासेस में वो आपके आते रहेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है हमारे पास फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसी भी नंबर का। मान लीजिए कि पहला एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 36 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर्स करना मैंने आपको पहले भी सिखाया है। इसमें क्या है 36 का, जैसे कि हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है तो हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। 36 को किसे करेंगे 2 से, 2 8 3 जा 36, 2 9 जा 3, 3 जा 3 1 जा, यानी कि 36 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। ठीक है, अब जब हमें रूट फाइंड करना होता है तो जो भी हमारे पास फैक्टर्स होते हैं उनको हमें पेयर में करना होता है। अगर वो पेयर्स में है, जो भी फैक्टर्स वो पेयर्स में है तभी वो स्क्वायर रूट जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 36 के हमारे पास फैक्टर्स क्या है 2 × 2, 3 × 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 × 2 है, 2 × 3 है, तो दोनों का क्या है पेयर बन रहा है, यानी कि 36 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसलिए जो 36 का जो रूट होगा स्क्वायर रूट जो होगा 36 का वो क्या हो जाएगा 2 × यानी कि इस 2 बदले के 2 के बदले में एक 2 आ गया और इस
2 3 के बदले में एक 3 आ गया, तो 2 × 3 दैट इज 6, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। अब एक दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 48 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे 48 का, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। अगेन 2 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में इवन डिजिट है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगेन 2 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है, इवन है, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। यानी कि 48 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 3। तो इनको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जब हम यहाँ पे पेयरिंग करेंगे तो 2 का तो पेयर बन रहा है, इस 2 का भी पेयर बन जा रहा है, लेकिन 3 क्या है, सिंगल है, इसलिए 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सिंस ऑल द फैक्टर्स आर नॉट इन पेयर्स सो 48 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, चूंकि सारे जो फैक्टर्स है वो पेयर में नहीं है, इसलिए 48 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, यानी कि डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। अब जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो उस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हमने क्या करा, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड निकाला। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल से हम समझते हैं कि किसी भी नंबर का जो डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। मान लीजिए कि हमें 529 का स्क्वायर रूट फाइंड करता है यूजिंग डिवीजन मेथड, तो हमने 529 को लिख दिया। अब क्या है, हमें वंस प्लेस से इनके पेयर बनाने होते हैं, 2 नंबर्स के पेयर बनाने होते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 और 9 का पेयर बना दिया, यहाँ पे 5 जो है वो हमारा सिंगल बच गया क्योंकि ये 3 डिजिट्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 5 का करेंगे। अब देखिए 5 जो है वो किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में, लेकिन 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे 2 का स्क्वायर से, यानी कि 2 2 जा 4, तो 5 में से हमने 4 माइनस कर दिया, क्या बचा 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में, ये था हमारे पास स्टेप फर्स्ट। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, जो हमारा कोसेंट होता है उसको दोगुना कर देते हैं, यानी कि 2 का 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, यानी कि हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। नेक्स्ट, और इसको हमने पेयर में यहाँ पे उतार दिया 29 को, तो अभी हमारे पास बन गया 129। अब हमें यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना होता है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये वाला डिजिट बन जाए। मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे 2 लिखते तो ये हमारा बन जाता 42, और 42 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो बन जाता 84। तो 84 ये 123 से बहुत छोटा है, उसके इक्वल नहीं है। तो हम नेक्स्ट नंबर ट्राई करेंगे 3। जब हम 43 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जा रहा 129, यानी कि ये सही है। तो हमने यहाँ पे 4 के बाद क्या लिख दिया 3, और 3 से ही हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे में, यानी कि 43 3 जा 129, तो इस पूरे में से 129 माइनस कर दिया, बच गया 0, यानी कि अब हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। इसका मतलब जो स्क्वायर रूट ऑफ द 529 है वो क्या हो जाएगा 23। तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23। चलिए एक और एग्जाम्पल करके हम इसको समझ लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1296 बाय डिवीजन मेथड, यानी कि 1296 का हमें डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे यहाँ पे, इनका हम पेयर बना लेंगे। हमेशा हम वंस प्लेस से पेयर बनाते हैं, यानी कि 6 और 9 का पेयर बन गया, और यहाँ पे चूँकि 4 डिजिट्स हैं तो हमारे पास एक कंप्लीट पेयर बन रहे हैं 96 एंड 12 का। अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे है 12, तो इसके नियर बाई स्क्वायर क्या होगा 9, किसका स्क्वायर है 3 का, यानी कि 3 3 जा 9, तो हमने 9 लिख दिया। अगर 4 करेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, जो कि बड़ा नंबर हो जाएगा, इसलिए हमने 3 लिया, तो 3 3 जा 9। 12 में से हमने 9 माइनस करा तो आ गया हमारे पास 3। अब पता है कि हमेशा हम पेयर में नंबर नीचे लिखते हैं, तो 96 जो है हमारे पास आ गया।
अब सेकेंड स्टेप, ये तो था हमारे पास स्टेप फर्स्ट। अब सेकेंड स्टेप में आपको पता है कि हम जो कोसेंट होता है उसको हम क्या करते हैं, 2 गुना कर देते हैं। जो हमारा कोसेंट है उसको हम क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे, यानी कि 3 2 जा 6। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 6। अब यहाँ पे हमें ऐसा नंबर लिखना है कि इसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये टर्म बन जाए 396। तो हमने यहाँ पे ले लिया 6, यहाँ पे चूँकि लास्ट डिजिट 6 है तो हमें ऐसा चूज़ करना है कि लास्ट में 6 है, तो हमने यहाँ पे ले लिया 6। अब 66 बन गया। 66 में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नंबर बना 396। तो इसलिए 66 में अगर हमने 6 से मल्टीप्लाई करा तो 396, रिमाइंडर इज 0। तो अब हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1296 क्या आ गया, 36। देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 1296 इज 36। तो ये था आज का हमारा टॉपिक स्क्वायर रूट। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन